तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 रोमांस एनिमे जिनके अंदर तुम्हें लव ट्रायंगल देखने मिलेगा। मतलब दो लोगों के दिल जुड़ेंगे और एक का दिल टूटेगा। नंबर 5, योना ऑफ द डॉन। योना अपनी किंगडम की वो प्रिंसेस है जिसकी ब्यूटी एंड इनोसेंस से पूरा किंगडम चमकता है। एक प्रिंसेस पर बना रहने वाला खतरा तो छोड़ो, उसके फादर ने उसे ऐसे बड़ा किया है वो दुनिया में कितनी गंदगी है कभी जान ही नहीं पाई। लेकिन अब एक झटके में उसकी पूरी दुनिया बदलने जा रही है। वो जिस लड़के से ट्रू वाला लव करती थी उसी ने उसे धोखा दिया है। वो उसे यूज करके इस किंगडम की गद्दी तक पहुंच गया है और उसने ऑर्डर्स दिए हैं योना या उसकी फैमिली में से कोई भी इस किंगडम में दिखे तो उन्हें वहीं के वहीं खत्म कर दो। और ये सब होने के बाद योना के पास अब ऐसा कोई भी नहीं बचा था जिस पर वो ट्रस्ट कर सके सिवाय उसके बेस्ट फ्रेंड एंड बॉडीगार्ड के। वो बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ रहना तो छोड़ो, वो कभी ये भी नहीं सोच सकती थी कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी और अब वही बेस्ट फ्रेंड उसके बदले में उसका साथ देने जा रहा है। तो ये फैंटेसी रोमांस एनिमे है और इसमें लव ट्रायंगल किस तरीके से बनेगा वो तुम समझ ही रहे होगे। अभी ज्यादा डिटेल में क्या स्टोरी में बताऊं, सब कुछ रिवील ही हो जाता है फिर। नंबर 4, वैम्पायर नाइट। यूकी एक ऐसे एकेडमी में स्टूडेंट है जहाँ दिन में 2 क्लासेस लगती हैं, डे क्लास एंड नाइट क्लास। जब ये डे क्लास खत्म होती है तब नाइट क्लास वाले स्टूडेंट्स क्लास के लिए आना शुरू करते हैं और यही वो बीच का वक्त होता है जब ये स्टूडेंट्स रास्ते में एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा सीक्रेट भी है जो ये डे क्लास वाले नहीं जानते हैं और ये सीक्रेट है ये जितने भी लोग नाइट क्लास अटेंड करते हैं वो वैम्पायर्स हैं, इंसान नहीं है वो। इन्हीं में से एक स्टूडेंट है कानामी जो कि कोई बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अकेडमी की सारी गर्ल्स पास से उसकी एक झलक पाने के लिए लाइन में लगती है सिवाय एक लड़की के जिसका नेम है यूकी। और इसी की हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। ये लड़की कुछ अजीब ही है, ये बाकी लड़कियों जैसी नहीं है और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से कानामी का अटेंशन ये अपनी ओर खींच पाई है। जिसके बाद कानामी ना जाने कितनी बार अलग अलग तरीकों से इसका दिल जीतने का ट्राई कर चुका है, लेकिन यूकी उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही है क्योंकि वो कहीं और ही बिजी है। नंबर 3, पैड गर्ल ऑफ साकुरासाओ। तो अगर तुमने नया नया एनिमे देखना शुरू किया है या फिर अभी तक तुमने ज्यादा हाई स्कूल एनिमे देखे नहीं है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है क्योंकि इसमें तुम्हें काफी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि जापान के स्कूल कैसे वर्क करते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स यहाँ से कितने और कैसे अलग होते हैं। कुल मिला के बात करूँ तो ये एनिमे तुम्हें होलसम वाली फील दे जाएगा। अब अगर इसके प्लॉट को देखें तो ये स्टोरी सेट है साकुरा हॉल में। साकुरा हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रह सकते। इनका बिहेवियर काफी खराब होता है, लेकिन फिर वो बात भी है जितने भी स्टूडेंट साकुरा हॉल में रह रहे हैं वो किसी न किसी फील्ड में एक्सेप्शनली टैलेंटेड है। लेकिन टैलेंटेड होने का मतलब ये नहीं है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। प्रॉब्लम्स तो उनके भी बाकी सारे स्टूडेंट्स जैसे ही हैं। वो किसी को पसंद करते हैं लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि रिजेक्शन का डर है। वो लाइफ की रेस में फेल भी हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है उनके पास वो इंसान उसी हॉल में मौजूद है जिसके साथ वो दौड़ना चाहते हैं। तो भाई ये काफी कमाल का एनिमे है और लव ट्रायंगल इसमें तुम्हें देखने मिलेगा, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर वो स्टोरी खराब हो जाती है, इसलिए तुम ये एनिमे देखो और एंजॉय करो। नंबर 2, कोकोरो कनेक्ट। सच सच बताना कभी ना कभी अपने दोस्त को देखकर ये सबको लगा होगा यार उसकी लाइफ कितनी सही है। अगर लगा है तो ये एनिमे इसी तथ्य स्टेटमेंट को तुम्हारे सामने एक स्क्रीन की हेल्प से उतारता है। 4-5 हाई स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप जिनके अपने अपने कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करते थे, लेकिन उन्हें खुद ऐसे लगता था जैसे उन्हें अपने दोस्तों के बारे में सब पता है, उनके सारे सीक्रेट्स उनको भी पता है। वैसे ये सीक्रेट वाली सेम सिचुएशन तो तुम्हारे साथ भी होगी। तुम्हें भी लगता होगा जैसे तुम्हें अपने दोस्त के बारे में सब पता है, लेकिन फिर एक दिन इन सबके साथ होता क्या है, ये लोग अचानक से किसी फिनोमिना के चलते आपस में बॉडी स्विचिंग चालू कर देते हैं। मतलब इसकी आत्मा उसमें और उसकी आत्मा इसमें, और जब ये होता है तब एक एक करके उनके दोस्तों के सीक्रेट्स उनके सामने आते हैं। उन्हें पता चलता है उनके फ्रेंड को उन पर क्रश है। इसके अलावा जब वो अपनी आंखों से अपनी फ्रेंड की लाइफ देखते हैं तब उन्हें समझ आता है जिंदगी ने उन्हें कितना कुछ दिया है जो हर किसी के पास नहीं है। तो यार ये एनिमे थोड़ा इमोशनल, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा साइकोलॉजिकल है। इसके अंदर तुम्हें सब कुछ देखने मिलेगा और ये सिर्फ इस बॉडी स्विचिंग पर नहीं चलता रहता, और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें इसमें देखने को मिलता है। तो ये मस्ट वॉच एनिमे है मेरे दोस्त। अगर तुमने ये देखा नहीं है तो अब इंतजार मत करो, सबसे पहले इसको ही देखो। नंबर 1, चिहाया फुरु। तो जैसा कि इस एनिमे का नेम है चिहाया फुरु, ये नेम लिया गया है चिहाया से जो कि अपनी लीड कैरेक्टर है। तो जब चिहाया एलिमेंट्री स्कूल में थी तब उसका सपना था वो अपनी बड़ी बहन को आगे जाकर जापान की बेस्ट फैशन मॉडल की लिस्ट में देखना चाहती थी। लेकिन फिर एलिमेंट्री स्कूल के टाइम पर ही वो एक गरीब लड़के से मिलती है जिससे क्लास में कोई भी स्टूडेंट
स्टूडेंट बात नहीं करता था क्योंकि उसके कपड़ों की कंडीशन काफी खराब रहती थी। सारे स्टूडेंट्स उससे दूर रहते थे। इस लड़के का नाम था आराटा और ये कारूटा खेलता था। इस लड़के ने चिहाया को बताया था उसका सपना है वो वर्ल्ड का बेस्ट कारूटा प्लेयर बनेगा एंड साथ ही उसने चिहाया को ये भी रियलाइज करवाया तुम्हारी सिस्टर फैशन मॉडल बन जाए ये तुम्हारा ड्रीम नहीं है, ये उसका ड्रीम है, ये वो नहीं जो तुम चाहती हो। आगे तुम्हें पता ही है चिहाया ने क्या डिसाइड किया, अगर आराटा वर्ल्ड का बेस्ट मेल प्लेयर बनेगा तो चिहाया वर्ल्ड की बेस्ट फीमेल प्लेयर बनेगी। इतनी सिंपल सी बात है। तो एकदम सॉलिड स्टोरी है, एनिमेशन, कैरेक्टर डिजाइन एंड कैरेक्टर देमसेल्व्स इतने कमाल, तारीफ भी कम पड़ जाए। कुछ सीन्स को तो इतने ब्यूटीफुली तुम्हारे सामने रखा गया है तुम पॉज करके देखने लगते हो। रही बात लव ट्रायंगल की तो भाई वो बहुत आगे जाके बनता है इसके अंदर, तो मैं रिवील करना नहीं चाहता। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।